बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, आज हम इसका आर्टिकल 2.4 करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक। यानी कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमने कैसे एक बेसिक में स्टेटमेंट्स को लिखना है, यानी उसका वे ऑफ राइटिंग कैसा होना चाहिए, या वे ऑफ उसके जो हमने लाइंस देनी है या आपने काम करना है उस पर, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखें, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बी बिगन विद अ लाइन नंबर। ठीक है, आपकी हर जो लाइन है, स्टेटमेंट्स है, उससे पहले क्या होना चाहिए, लाइन नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपके जिस तरह के मैंने आपको बताया था लास्ट में भी कि लाइन नंबर कैसे होता है, 10, 20, 30, 40, और लाइन नंबर आपके 0 से लेकर 65,529 तक होती है। ठीक है, आपने जब भी कोई भी स्टेटमेंट देनी होती है तो आप उसके साथ लाजमी क्या करते हैं, लाइन नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद अ एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, आपने एंड स्टेटमेंट लाजमी लगानी है। इससे ये फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स, हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोग्राम क्या हुआ है, एंड हो गया है, बट ये लाजमी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 3 आता है, रिपीटेशन ऑफ अ लाइन नंबर्स विद द प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। आपने रिपीटेशन नहीं करना है। स्टूडेंट, रेपिटेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है। देखिए, अगर आपने रेपिटेशन की, लेट्स सपोज जैसे मैंने लिखा 10, 20, 30, 10, स्टूडेंट क्या होगा, जैसे उसने 10 को किया ना, वो 20 को करेगा एग्जीक्यूट, 30 को करेगा, फिर जब वो 10 में आएगा ना तो वो ये वाले 10 को छोड़ देगा जो आपने पहले उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, नेक्स्ट जो आपने 10 लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, इसीलिए आपने रिपीटेशन नहीं करनी। 4 पे आए, 4 पे लिखा है 2 or more statements can be written on a line but they must be separated by a colon। देखें, अगर आपने एक लाइन में, ठीक है, 2 और मोर स्टेटमेंट्स देनी हो तो आपने क्या करना है, उसको स्टूडेंट्स सेपरेट किससे करना है, कॉलन से। ये जो डॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम इन्हें कॉलन कहते हैं। ठीक है, आपने जिस तरह एक्स की वैल्यू 2 वेरिएबल ऊपर दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू क्या है, 20 है। ठीक है, हमने एक में देना है तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को 10 कोलन, वाई की वैल्यू को लिख देंगे y इक्वल टू 20। यानी एक ही लाइन में हमने क्या 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे z की वैल्यू होती है, हम नेक्स्ट दोबारा कर लेते हैं, कोलन z इक्वल टू 30 जो हमें देनी होती है। इस तरह स्टूडेंट्स अब 5 की तरफ जाते हैं। 5 में लिखा है, इन अ बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। ठीक है, आपने वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन नहीं यूज़ करना। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इंटीजर होते हैं हमारे पास, अल्फ़ाबेटिक में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, उनकी टाइप बताने को, यानी डेटा टाइप क्या होते हैं कि ये इंटीजर है, ये करैक्टर है। जिससे मैंने एक लिखा, जैसे कि करैक्टर ए की वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल मेमोरी में सेव होना होता है, इसलिए हम इसकी क्या होती है, डेटा डिक्लेरेशन कर देते हैं, यानी डेटा टाइप बता देते हैं। डेटा टाइप क्या है इसकी, ये ए क्या है, करैक्टर है। ठीक है, आपने क्या किया, ए की वैल्यू क्या दे दी, 10। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग है, यानी कि ये एक अल्फ़ाबेटिक है, ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि माहम जो मैंने लिखा है डबल कोटेशन मार्क में, इसका मतलब ये है कि ये एक करैक्टर है। ठीक है, आपने क्या किया, इसे डबल कोटेशन मार्क दे दिया। इसकी क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग। इसके आप आगे फर्दर पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, कैसे आप उसको डिवाइड करते हैं, कौन से नंबर या अल्फ़ाबेट्स को क्या हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सेंडिंग ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, मोस्टली आपने क्या करना है, जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है, एक तो उसकी नंबरिंग आप लोग करते हो। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर में ही वो उसको एग्जीक्यूट करवाता है। लेट्स सपोज जैसे कि 10 है, 20, 40, देखिए 10 पे उसने एग्जीक्यूट करवाया, 20 पे करवाया। अब देखिए उसने क्या करना है, ये आपका 40 नहीं करेगा, आपने हमेशा लाइन नंबर क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। वो 10 को एग्जीक्यूट करवाएगा, 20 को करवाएगा, 20 के बाद किस पे जाएगा, डायरेक्ट 30 पे, 30 के बाद वो दोबारा 40 पे, 50 पे। इसीलिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, हमेशा जो इस ऑर्डर में लिखना है उसी सीक्वेंस पे उसे लिखिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है 2.5 करैक्टर सेट ऑफ बेसिक। ठीक है, यानी कि हमारे पास, आपके पास बेसिक में कहाँ तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, या स्पेशल करैक्टर जो हम यूज़ करते हैं उनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले
द अल्फ़ाबेट इंक्लूड अपर केस एंड लोअर लेटर्स केस लेटर, ठीक है, यानी कि आपके पास दोनों हो सकते हैं, अपर केस भी और लोअर केस, यानी कि स्मॉल एंड जो आपकी कैपिटल ABC होती है दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक करैक्टर इंक्लूड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, आपके पास जो नंबर यूज़ करेंगे ना स्टूडेंट्स वो आप 0 से लेकर 9 तक ले सकते हैं, मतलब इससे और भी ज़्यादा, ठीक है, जैसे 22, 23, 19 यानी इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट स्पेशल करैक्टर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट ये आपके पास ना करैक्टर दिए गए हैं, उसके बाद उनके मीनिंग्स हैं, ठीक है, जैसे इक्वल आपको पता है ये साइन करने के लिए दिया जाता है, प्लस का साइन, प्लस साइन एंड स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जैसे कि स्नो के बाद डबल कोटेशन वाला मैंने अभी बताया। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट से बनाया हुआ जो भी हमारे पास लाइन होती है इस तरह, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, कौन का स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे स्नो के डबल कोटेशन मार्क डालते हैं जो स्ट्रिंग का होता है, ठीक है, हर वेरिएबल। साथ आपने ये देखें आपके पास बॉल है, इसका भी डबल कोटेशन मार्क, इन्हें कॉन्केटिनेशन किया, यानी कि जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे, ठीक है, ये सेपरेटली सबके मीनिंग बताए गए हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह खुद पढ़ लेना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जिनके ऑलरेडी आपके मीनिंग डिफाइन होते हैं, यानी कि उनको हम लिखते हैं तो जो काम करने को हम देते हैं, जैसे कि इफ़ है, इफ़ एल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, इफ़ एल्स पढ़ चुके हो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर देते हैं, ठीक है, आपको इनको दोबारा नहीं लिखना पड़ता कि इनकी क्या वर्किंग है, आप जस्ट क्या लिखते हो उनको राइट करते हो तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग काम कर देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जिस तरह के आपके पास यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बताए गए हैं, इफ एल्स, देन, व्हाइल, ये सब क्या है, ये आपके पास रिजर्व वर्ड्स हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल आता है 2.7, ठीक है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई अल्फ़ाबेटिक को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जिस तरह कि आपके पास मैं अभी ये बता रही हूँ कि x की वैल्यू क्या है आपके पास 10, ठीक है, आपके पास x की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई 10। द वैल्यू कैन बी चेंज, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो जाए आपके ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आपने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू ली x की वैल्यू 10, ठीक है, हमने क्या किया, लाइन नंबर 10 में x की वैल्यू दी है 10। इसी तरह जब हम 40 में जाएंगे तो x की वैल्यू हमने क्या दे दी है 50, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। स्टूडेंट नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, उसने लिखा है अ वेरिएबल्स आर नेम, मेमोरी, लोकेशन, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल एक नेम है किसी मेमोरी लोकेशन का। स्टूडेंट जब भी हम कोई वेरिएबल देते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, मेन मेमोरी में, रैम में, ठीक है। अगर हम रैम की बात करें तो रैम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सेल के डिफरेंट एड्रेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 20। स्टूडेंट ऐसे एड्रेस तो जिस तरह आपको देखें एड्रेस तो लाजमी है, जैसा एक नॉर्मल सी एग्जांपल देती हूँ, किसी ने आपके घर में कोई पोस्ट करना है तो ऑफकोर्स उसके पास आपका एड्रेस होगा तो नेक्स्ट टाइम वो पहुँच सकेगा, ठीक है। इसी तरह जब हमने कुछ फाइंड करना होगा तो हमारे पास उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 20। अब देखिए नेम क्या स्टोर होगा, नेम आपके पास क्या आ जाएगा x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 20, वो जाकर उस सेल में स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने कोई वेरिएबल देना है तो उसकी वैल्यू जो है वो एक सेल में सेव होती है। आपका ये नाम है, जिस तरह आप x को जब भी करेंगे तो वहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है, आपकी ये सेल से आपकी 20 वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है आर्टिकल 2.7.1, ठीक है, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। देखिए नेम ऑफ वेरिएबल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपका उसके सही नेम अगर आप रखेंगे तभी वैल्यू एग्जीक्यूट होती हैं। आपके पहली कंडीशंस आती है कि आपने क्या करना है, इन GW बेसिक और वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर लॉन्ग। जैसे कि देखिए इधर मैंने कितने कैरेक्टर लिए हैं 3, ठीक है, A-B-C। आपका कभी भी कैरेक्टर इससे 40 से अबव कैरेक्टर पर नहीं इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, हमेशा लेस देन 40 होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है द वेरिएबल नेम मे कंटेन द अल्फ़ाबेटिक नंबर एंड द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, नेम क्या होना चाहिए, हमेशा आपका लोअर होना चाहिए या अपर केस लेटर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होने चाहिए, नंबर या डेसिमल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है
द फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, आपका पहला नेम, ठीक है, हमने बेशक बता दिया कि आप एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, हमेशा मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम अल्फ़ाबेट। जैसा मैंने नीचे देखिए एक नंबर ही दिया है, नंबर से पहले मैंने क्या कहा है कि एक अल्फ़ाबेट दे दिया है, वो क्या है, एन, ठीक है। नंबर 4 पे आता है द रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, अभी हमने थोड़ा ऊपर भी पढ़ा, इफ़ देन एल्स हो गया, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, वाइल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, वेरिएबल रिजर्व वर्ड्स हैं। ये एज अ हम वेरिएबल नहीं यूज़ करते क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर होते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे तो वो आपकी उस तरह की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने जैसा मैंने एक्सपोज किया है इफ़ इक्वल टू 2, ये आप इस तरह की नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है, आपने याद रखना है रिजर्व वर्ड्स नहीं यूज़ होते। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। आप ब्लैंक स्पेस नहीं प्रेस कर सकते, ठीक है, आप स्पेस प्रेस करके कोई वेरिएबल दे यानी वैल्यू दे रहे हो तो आप नहीं दे सकते स्टूडेंट। हमेशा आपने क्या करना है, बाकायदा एक वेरिएबल से ही उसको क्या करना है, असाइन करनी है वैल्यू, ठीक है। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। नंबर 6 पे देखें, नंबर 6 पे है द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मे बी अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना, आपके पास स्टूडेंट्स आपने कभी भी ये नहीं करना, कभी भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं करते हैं किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से। जिस तरह मैंने इधर लिखा है स्टेरिक ए इज इक्वल टू 70, आपने स्टार्ट कभी भी वेरिएबल को नहीं करना स्पेशल कैरेक्टर से। जिस तरह हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के एंड में लगा सकते हैं, जैसे कि आपके परसेंटेज हो गया, डॉलर साइन हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, हैश हो गया, ठीक है, ये आपकी डेटा टाइप्स हैं। आप इसे क्या कर सकते हो, एंड में अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसा ए डॉलर, आगे मैंने आगे स्ट्रिंग लिखा है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये डॉलर साइन है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्ट्रिंग को। इसीलिए मैंने आयशा को क्या लिखा है, डबल कोटेशन मार्क में। नीचे देखें ए इज इक्वल टू 45, ठीक है, आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ए परसेंटेज इक्वल 45, इसका मतलब है ये कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको ए इक्वल टू परसेंटेज का साइन डाल के 45, ठीक है। इस तरह हम ये एंड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज हो गया, आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी और हैश भी बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आपका। अभी आपने यही याद रखना है कि आपने कभी भी स्पेशल नहीं लेने हैं कैरेक्टर, या आप उससे पहले भी नहीं लेने हैं और सिंगल भी नहीं लेने, ठीक है। आपने क्या करना है, हमेशा क्या करना है, उसको स्पेशल जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ एंड में यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं लेकिन कुछ, ठीक है। लास्ट में है कि अगर आप क्या करते हैं, इफ़ टाइप ऑफ वेरिएबल आर नॉट स्पेसिफाई इट इज़ अज्यूम एज अ रियल टाइप वेरिएबल। स्टूडेंट मोस्टली जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, उसमें लाजमी नहीं होता कि हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करें, ठीक है, बेसिक में भी नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अगर हम बेसिक में नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा, उसको क्या कह देगा, रियल टाइप है। जैसा ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 7.4 है, ठीक है। अगर आपने इस तरह आपने डिक्लेयर करवाया, ए की वैल्यूज़ दी हैं, तो आपने नहीं बताया कि आपके पास ये कौन सी टाइप है, तो वो क्या कर देगा, ये जो मैंने फ्लोट लिखा है ये पॉइंट को शो करते हैं, ठीक है। जैसे बी की वैल्यू क्या है 7.4, ए की वैल्यू क्या है 4। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इनको नहीं डिक्लेयर करवाया कि मेरी डेटा टाइप क्या है, तो ये क्या कह देगा, ये रियल टाइप है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, अगर आपने स्ट्रिंग को करना है, स्ट्रिंग को जो हम लेटर्स को करते हैं, ये उसको वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसको लाजमी आपके जो स्ट्रिंग होगी वो उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आज का काम ये है, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपने क्या करना है, अपने नोट से याद करने हैं, और जो मैंने आपको एक टेबल जो आज मैंने बुक में आपको दिया है काम, उसको अच्छी तरह पढ़ें। और पेज नंबर 16 से 17 तक वो टेबल है, उनके जस्ट मीनिंग्स हैं। ये नॉर्मल्स आपके पास सिम्बल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, आपने इनके मीनिंग्स पढ़ने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इनको अच्छी तरह पढ़ें, इनको राइट करें अपनी कॉपीज़ पे, और फिर मैं आपकी कॉपीज़ को चेक करूँगी। थैंक यू।